गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आपको आज का सेशन के बारे में पता चल गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, डिटेल में चर्चा करेंगे। बेस्ट कॉन्सेप्ट जानेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और फिर किसे कैसे हैंडल करने हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट है यहाँ पे। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिन्होंने, उन्हें पता है बहुत अच्छे स्तर से। जिन्होंने नहीं लिया एक बार बता देते हैं उन्हें। देखो यहाँ जो आपके पास में बेनिफिट है ना, यहाँ जो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो, कोई डाउट है तो डाउट डिस्कस कर सकते हो। ये सारी चीजें मिलती हैं आपको। साथ में लाइव टेस्ट के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ आपको जो भी कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। यहाँ जो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी आप देख सकते हो। तो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? मैं हरीश कुमार गौतम, जैसे कि आप जानते हो मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरी गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और काफी बच्चे यानी सिलेक्शन भी लेके गए हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं आज। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको भी इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। किस तरह से कंटेंट पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या अप्रोच रहने चाहिए, कैसे एग्जाम निकलेगा, किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्लियर है? सारी चीजें मिलेंगी आपको। कंटेंट बेस्ट मिलेगा, अप्रोच मिलेगी, क्लियर है, कॉन्सेप्ट बेस्ट मिलेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। क्लियर है? देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। यहाँ से क्या बेनिफिट होगा आपको, ये टेलीग्राम लिंक दे रखी है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि सारी अपडेट पता चलती रहेंगी आपको क्लासेस के बारे में। नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचते रहेंगे, पीडीएफ मिलती रहेंगी क्लासेस की, ये सारी चीजें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? मेरी क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती हैं डेली शाम को 5 बजे। डेली शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं। तो आप वहां भी आप आ सकते हो। वहां पे कंप्लीट आपका सिलेबस चल रहा है, यानी एक सिस्टमेटिकल वे में चल रहा है, चीजें प्रॉपर। क्लियर है? तो आप वहां क्लास ले सकते हो। करना क्या होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप जाओ, क्लिक करो और फॉलो कर लो वहां से। वहां से फॉलो करने के बाद में आपको क्या रहेगा, क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। स्पेशल क्लासेस कब होनी है, क्या टाइमिंग है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। साथ में पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। वहां आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कोई भी आपके मन में डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी शंका है, आप पूछ सकते हो। ठीक है? साथ में आपका टॉपिक बहुत अच्छे स्तर से क्लियर हो रखा है। एक बार आप क्लास लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन भी है और लाइव सेशन भी है। प्रॉपर डेली 5 बजे आपकी लाइव क्लासेस रहती है। अनअकैडमी पर मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जो आपको काफी लंबे अरसे से गाइड कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ लगभग 15,500+ कोर्स पहले से ही लॉन्च हो रखे हैं। साथ में समय समय पर यहाँ कोर्स आते रहते हैं। यहाँ आप सब्सक्रिप्शन दो माध्यम से ले सकते हो, प्लस के माध्यम से और आइकॉनिक के माध्यम से। अगर आप प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ आपके लिए पूरा कंप्लीट बैच भी अवेलेबल हैं, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कम से कम यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कम से कम 1 साल तो समय देना पड़ेगा। ठीक है? तो 1 साल, 2 साल और 3 साल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी अकेडमी में हैं, जैसे 11th और 12th क्लास में, तो उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। यहाँ रेफरल कोड आपको यूज क्या करना है, HK-G1। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर HK-G1 रेफरल कोड यूज करते हो तो यहाँ से मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट और प्रॉपर टीम के द्वारा हर स्टेज पर आपको क्या होगा, गाइड किया जाएगा। क्लियर है? यही अगर आइकॉनिक में देखें तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें मिलती हैं। अवेलेबल यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब सब्सक्रिप्शन है। रेफरल कोड आपको पता है, HK-G1 है, आप यूज करिए। क्लियर है? यहाँ ऑप्शनल के लिए भी सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं और ऑप्शनल के लिए सारे जो भी आपके ऑप्शनल हैं वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक है? आप क्रैश कोर्स के लिए ले सकते हो या फिर पूरा कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ले सकते हो। ठीक है? रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो HK-G1। ठीक है? ओके। तो यही अगर बात करें, आपको पता है कॉम्बेट यहाँ चल रहा है अकेडमी पर, एक जो एग्जाम हुआ है जो वो हुआ था 6 दिसंबर को, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है उसमें। और अगर आपने दिया है तो भी आप ये 20 दिसंबर को होने वाला है तो आप दीजिए। जो बच्चे नहीं दिया वो एनरोल कर लीजिए।
ठीक है। लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। यहाँ क्या रहेगा, 45 मिनट रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी इसमें, आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ उसके साथ में प्राइज भी रखे गए हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट प्राइज पे एप्पल मैकबुक रखा गया है, सेकंड पे एप्पल आईपैड, थर्ड पर आपका एप्पल एयरपोर्ट, और टॉप 100 रैंकर्स के लिए अमेजन के 1000 रुपीज के वाउचर भी रखे गए। देखो यहाँ से एक तो आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के साथ में पुरस्कार मिलेगा, कितनी अच्छी चीज है। तो आप एनरोल करिए और अपना एग्जाम दीजिए। कौन सा डेट है आपको, 20 दिसंबर को देना है और 11 बजे, ठीक है। यही आपके लिए ये बैच भी आ रखे हैं, जैसे कि अगर बात करें 6 मंथ का बैच आ रखा है जीएस स्पेशल का। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं मुरनाल सर, ये सारे टीम है, तो इनकी टीम जो है ये आपको स्टार्ट हो रहे हैं बैच 15 दिसंबर से। ऐसे ही 14 दिसंबर से भी बहुत सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन में आपको, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ बैच सारे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, और अगर जिसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कंप्लीट तैयारी करना है, तो 14 दिसंबर, मतलब आपको पता है ना 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हो और चीजें क्या है कंटिन्यू कर सकते हो। 14 दिसंबर से और 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है ये अभी हमारा जो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपको एंगेज होना बहुत अच्छे इस तरह से। देखो मैं प्रॉपर प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, आप हाँ ना बोला करो प्रॉपर, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल लाइव चल रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द लाइव होंगे फिर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बोला करो, जैसे ही क्वेश्चन किया उसका आंसर दो, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, चीजें बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है। तो आज मैं पेपर लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको हैंडल करने हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होने वाला है। एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, 18 लड़के बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़के लड़कों की संख्या के 3/4 हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 हैं, जो ये 18 लंबे लड़के हैं ना, जो कितने हैं 3/4 हैं, किसके हैं, ये लड़कों की कुल संख्या के, ठीक है। अब 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। मैंने आपको बहुत अच्छे स्तर से फ्रैक्शन पढ़ाई है, आप फ्रैक्शन जानते हो बहुत अच्छे स्तर से। 3/4 का मतलब क्या है कि अगर टोटल लड़के कितने हैं, टोटल कितने हैं 4, तो उसमें से हाइट, मतलब जिनकी हाइट ज्यादा है वो कितने हैं, जिनकी हाइट ज्यादा है 3 है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे हिसाब से तो 3 है, और क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा लंबे वाले स्टूडेंट कितने हैं, ज्यादा लंबे वाले स्टूडेंट कितने हैं? आप कहोगे सर 18। जब 3 बराबर 18 तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर होगा 6। मतलब 1 यूनिट 6 है, तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24, यानी कुल लड़के कितने हो गए 24। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं इस कक्षा में, इस क्लास में टोटल लड़के कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा 24। अब इसके बाद में क्या कहा है, लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है। मतलब जो टोटल स्टूडेंट हैं उस क्लास में, उसका 2/3 कौन है, पूरा जो बॉयज है। तो बताओ इसमें जो क्लास है उसमें लड़कियों की संख्या क्या है, तो देखिए मुझे बताओ ये उसमें क्या कहा गया। अब जो टोटल लड़के हैं ना, टोटल क्लास के जो लड़के हैं वो कुल संख्या छात्रों का 2/3 है। इसका मतलब अगर 3 टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट में कौन कौन होगा, बॉयज गर्ल्स, जबकि बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 2। मेरे हिसाब से बॉयज 2 हैं, और क्वेश्चन में मैंने अभी निकाला कितना है 24, कितना है 24। तो मुझे बताओ 2 बराबर जब 24 है तो 1 बराबर कितना हो गया 12, 1 बराबर कितना हो गया 12। अब मैंने क्या कहा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3, उसमें लड़के कितने हैं जल्दी बताओ 2। 3 में से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी, 1 होगी, कितनी होगी 1। और जबकि 1 यूनिट की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, कितनी आई है 12। तो आंसर क्या आएगा, इस क्लास में कितनी लड़कियां हैं 12, कितनी लड़कियां हैं 12। आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड यूज करो, थोड़ा सा लॉजिक देखो और चीजें हो जाएंगी। पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा काम करना है, आराम से हो जाएगा। समझ में आया क्या? देखो एक बार और समझ लो, जल्दी से मैं समझा देता हूं आपको क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, टोटल जो बॉयज हैं उनका 3/4 पार्ट है, वो ज्यादा लंबे स्टूडेंट हैं, ज्यादा लंबे लड़के हैं। तो 3/4, 4 लड़कों में से 3 लड़के ऐसे हैं जो ज्यादा लंबे, मेरे हिसाब से 3 सवाल में 18, तो 1 बराबर कितना लड़का हो गया 6। 1 बराबर 6 लड़के हैं, तो 4 बराबर कितना हो गया 24। यानी 24 लड़के ऐसे हैं जो स्टूडेंट में हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्या है, जो क्लास में है। 24 लड़के क्या है, क्लास में है। टोटल स्टूडेंट में से 24 लड़के हैं, ठीक है।
अब उसने क्या कहा, जो लड़के हैं वो टोटल स्टूडेंट का 2/3 है। टोटल का कितना है? 2/3। इसका मतलब आपको पता है दो अगर क्लास में लड़के हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3। तो 2 बराबर अगर 24 तो 1 बराबर 12। जब 1 बराबर 12, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3। 3 में से 2 क्या है? लड़के। तो लड़कियां कौन है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 12 है। इस क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 12 हैं। क्लियर है? तो आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, कई बार मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस किए हैं। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। देखिए सामने, देखिए दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% तथा 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से किस से? x से कितने परसेंट कम है? तो जल्दी से आंसर बताओ। सेकंड है आपके पास 10। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कई बार समझाया है। मैंने क्या कहा? तीन संख्या है, x है, y है और z है। कंपेयर किससे कर रहा है? z से। ये क्या कह रहा है? दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो अगर ये 100 है तो इससे 20% कम कितना हो जाएगा? 80। और इससे 28% कम कितना हो जाएगा? 72। बोलो हाँ या ना, बोला करो हाँ या ना जी। अब मैंने क्या कहा, जो दूसरी वाली संख्या है, कौन सी? दूसरी वाली जो संख्या है पहली से, x से कितना कम है? आप कहोगे सर 8 कम है। किस से कम है? x से। तो x कहाँ आएगा? नीचे। 80 में से कितना कम है? 8। परसेंट बनाओगे तो 100 का गुणा, तो आंसर कितना आएगा? 10%। आंसर क्या आएगा? 10%। क्या मैंने समझाया ये आपको कॉन्सेप्ट? देखो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैंने ये डिस्कस की है सारी चीजें, तो आप जाके वहां पर क्लास ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मेरी, वहां से जाके फॉलो करो और चले जाइए और पूरी क्लास कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जब इसे कंप्लीट होने के बाद में सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी, जहां सासी से आ जाए वो कहाँ आएगा? नीचे। सासी से या काकी के आ जाए तो वो कहाँ आएगा? नीचे। जैसे मैंने कहा एक्स से, तो एक्स कहाँ आएगा? नीचे। कितना कम है? 8। परसेंट बनाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई, और आंसर कितना आएगा? 10%। आंसर कितना आएगा? 10%। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? आ गया ना समझ में? हाँ ना बोलते रहो, आंसर सबके आना चाहिए। ठीक है, और शेयर भी करते रहा करो, है ना? हाँ चलिए, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हो। धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी की उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब हर स्टूडेंट उतने ही पैसे देता है जितने के स्टूडेंट हैं। केवल एक विद्यार्थी 2 रुपए अतिरिक्त दे रहा है। एक स्टूडेंट है जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। कुल जो कलेक्शन हुआ वो 443 रुपए का हुआ। तो बताओ कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास में? जल्दी से बताओ, आपके पास समय है 10 सेकंड, और मुझे उम्मीद है सभी लोग बता देंगे। क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए? आप कहोगे सर हर एक स्टूडेंट उतने ही पैसे देता है जितने के स्टूडेंट हैं। मान लिया कि एक इस स्टूडेंट है, इस जो भी आपकी क्लास है या फिर जो भी है उसमें एस स्टूडेंट है। हर वे जो स्टूडेंट है कितने रुपए देता है? ये एस स्टूडेंट है और एस रुपए ही देता है। कितने रुपए देता है? एस रुपए। बोलो हाँ या ना, एस रुपए देता है। लेकिन एक स्टूडेंट 2 रुपए और ज्यादा देता है। तो मैंने कहा क्या, एस स्टूडेंट है और एस रुपए देते हैं, तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया? टोटल एस स्क्वायर प्लस एक और स्टूडेंट है जो 2 रुपए एक्स्ट्रा देता है। कितने रुपए एक्स्ट्रा देता है? 2 रुपए। तो ये आपको 2 और ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको टोटल कलेक्शन पता पड़ेगा। और तो टोटल कलेक्शन कितना है? आप कहोगे सर 443। बोलो यहां तक कोई समस्या? आप कहोगे कोई समस्या नहीं है। अगर मैंने कहा ये 2 है, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा सर एस स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 441। अब मुझे बताओ 441 का वर्गमूल क्या होता है? ये एस स्क्वायर, ये जो आप 441 है किसका वर्ग है? आप कहोगे सर 21 का। तो यहां से पता चलेगा कि स्टूडेंट एस बराबर कितना आ गया? 21 आ गए। कितने आ गए? 21 आ गए। कितने स्टूडेंट हैं? 21 हैं, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो दिमाग में कर सकते हो, इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एस। आपने देखा उतने ही पैसे दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपको ये दे रखा है 443 है कलेक्शन, जबकि आपको पता है 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं एक ने, तो 443 में से 2 घटाएंगे 441। अब 441 ये देखो किसका वर्ग है? आप कहोगे किसका स्क्वायर है? 21 का। तो आंसर क्या आएगा? 21। आंसर क्या आएगा? 21, 21 आंसर आएगा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोला करो, सब लोग जल्दी से बोला करो। क्लियर है? जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना ही आपको फील होगा। यस, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है? नहीं तो शांत बैठे रहोगे तो कहाँ मजा आएगा। ठीक है, हाँ ना बोलते रहा करो, टाइप करते रहा करो। क्लियर है? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो हाँ ना। चलिए, यस।
तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है। ये कह रहा है एक कक्षा में पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ होती है, अपराह्न 2:27 बजे या 2:27 पर समाप्त हो जाती है। इस अंतराल में चार समान अवधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद में 5 मिनट का विश्राम होता है। तो बताइए प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि क्या है। तो देखिए छोटा सा दिमाग में दिखाइए, मैंने क्या कहा 11 बजे क्लास स्टार्ट हुई, 11 बजे क्लास स्टार्ट हुई, कोई भी आपकी कोचिंग है, क्लास है, कुछ भी है, और वो कब तक चली 2:27 तक चली। कितने बजे तक चली 2:27। मैं कहूं अगर आपको कितना समय हो गया, आप कहोगे सर 3 घंटे 27 मिनट हो गया। टोटल कितना घंटे चली होंगी 3 घंटे 27 मिनट। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे जी सर। लेकिन आपको पता है हर एक पीरियड्स के बाद में क्या होता है 5 मिनट का गैप होता है। तो मैंने कहा पहला पीरियड लग गया, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। मतलब कितने गैप आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 और 3, क्योंकि लास्ट वाले के बाद तो छुट्टी हो जाएगी। तो आप देखोगे 3 गैप हो गए। कितने गैप हो गए 3 गैप। तो 3 गैप का कितना टाइम चला गया, आप कहोगे 15 मिनट तो किस में चले गए गैप में, रेस्ट में चले गए। 15 मिनट किस में चले गए रेस्ट में। अगर इसमें से 15 मिनट और घटा दो तो मुझे बताओ कितना टाइम आएगा 3 घंटे 12 मिनट। कितना समय आएगा 3 घंटे 12 मिनट। बोलो हाँ या ना। अब कहोगे जी सर 3 घंटे 12 मिनट को और क्या लिख सकते हैं, अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 6 18 192 मिनट का समय है पढ़ाई के लिए। कितना मिनट है 192 मिनट। बोलो हाँ। अब 192 मिनट में कितने पीरियड बटे हुए हैं, आप कहोगे सर 192 में 4 पीरियड बटे हुए हैं। कितने पीरियड हैं 4। 192 में 4 तो एक पीरियड कितने का है, आप 4 से भाग दे दो। आप कहोगे 4 चौक 16, यहां से 3 32 हो गया, 8 चौक 32, यानी हर पीरियड कितने मिनट का हो गया 48 मिनट का। कितने मिनट का हो गया 48 मिनट का। क्या मेरी बात समझ में आई। देखो मैंने हर स्टेप करते हुए आपको समझाया है, हर एक स्टेप लिखा है मैंने आपके लिए। क्या मेरी बात समझ में आई। देखो एक बार फिर समझो। मैंने कहा आपसे भैया टोटल आपको अगर देखा जाए, टोटल अगर देखा जाए तो कितने बजे स्टार्ट होती है क्लास 11 बजे, चलती कब तक है 2:27 तक। कितने घंटे का समय हो गया 3:27। एक गैप के लिए 5 मिनट, तो 3 गैप के लिए कितने मिनट खत्म हो गए आपके 15 मिनट खत्म हो गए। तो कितने मिनट यानी कितने घंटे रह गए 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 192 मिनट। 192 मिनट में कितने पीरियड लगते हैं 4, तो एक पीरियड कितने का हो गया 48, 48 का आ गया आंसर। कितना आएगा 48। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। ओके मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप तक पहुंच रही हैं, ठीक है ना। यस तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बड़ा भयंकर सा लग रहा है ये तो, है ना। हाँ लग रहा है नहीं, लग रहा है, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है ना। जल्दी से बताओ आंसर। तो इतना भयंकर सवाल देख के आप डर जाओगे सर कैसे करें। अरे आराम से करोगे। देखो अंकिता की गणित परीक्षा 70 प्रश्न समान है। गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे, जिसमें से हाँ एक मैथ का पेपर था उसमें 70 प्रश्न थे, सबके अंक बराबर थे। 10 किसके हैं अंक गणित के, 30 बीज गणित के, और ये ज्योमेट्री के कितने हैं 30 हैं। यद्यपि उसने अंक गणित में 70%, बीज गणित में 40%, ज्यामितीय में 60% है, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके 60% अंक से कम है, 60% से कम है। तो 60% लाने के लिए कितने अंक और चाहिए देखिए भैया, या कितने प्रश्न और करने पड़ेंगे। तो बताओ जल्दी से। मैंने क्या कहा देखो आराम से, अगर आपको कुछ नहीं है ना तो बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे टोटल 70 प्रश्न है। अर्थमेटिक के कितने हैं आपने देखा, अर्थमेटिक के हैं 10 प्रश्न। कितने हैं 10 प्रश्न। एलजेब्रा के कितने हैं, एलजेब्रा के कितने हैं आप कहोगे सर 30 प्रश्न हैं, ठीक है। उसके बाद में ज्योमेट्री के कितने हैं आप कहोगे सर 40 प्रश्न है या 30 प्रश्न है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या। अब इसने क्या कहा, अब ये कह रही है कि सर इसको जो मिले हैं ना अर्थमेटिक में कितना परसेंट मिला 70%। तो देखो 10 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा 7। यहां कितना मिला, इसको मिला 40%, तो इसका 40% निकालोगे तो 4 तिया 12, कितने हो गए 12। इसका 60% निकालोगे तो कितना होगा 6 तिया 18, कितना हो गया 18। कुल मिला के मैंने क्या देखा कि इसने कितने नंबर प्राप्त कर लिए, या कितने प्रश्नों के सही जवाब देके आंसर आ गए इसके, कितने प्रश्न का जवाब देके इसके सही अंक कितने आए 12 और 7 19, 19 और ये हो गया आपका 37। कितने आए हैं इसके 37। लेकिन अगर इसे पास होना है, इसे पास होना है तो टोटल का कितना चाहिए था इसे 60%। टोटल कितने हो रहे हैं 70, तो 70 का 60% निकालोगे, 70 का 60% निकालोगे तो 7 छक्के 42, कितना हो गया 42।
पास 42 पे होती, लेकिन आए इसके कितने हैं 37। तो 42 में से 37 आए हैं, तो आप बताइए कितने और लेके आने से आप कहोगे सर 5 प्रश्न को जवाब और देने हैं। 37 प्रश्नों के सही जवाब दिए, आने चाहिए थे 42 के, तो 42 पहुंचाने के लिए कितने आंसर और देने पड़ेंगे? सही आंसर आएगा 5। कितने देने पड़ेंगे? 5। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो मैंने आपको उसी तरह से समझाया जिस तरह से आप समझना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, आराम से कर लोगे आप। कर लोगे ना? देखो आराम से कर लो, कोई समस्या नहीं, जल्दी से समझ लो एक बार और। मैंने क्या कहा? 10 प्रश्न यहाँ थे, 10 का 70% किया, 7 प्रश्नों के अगर जवाब दिए सही, या 30 प्रश्न थे 40% का दिया तो 12, 30 प्रश्न थे 60% का तो 18। टोटल नंबर कितने प्रश्नों के सही कर दिए? आप देखो कितने नंबर आएंगे? 37। यहाँ इसका 60% कितना हो रहा है? 42। तो कितने प्रश्न और सही करने पड़ेंगे? 5। तो आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर है? बाकी मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको बहुत अच्छे स्तर से परसेंटेज पढ़ा रखा है, जाके आप चले जाइए, क्लासेस ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और डेली मेरी वहां 5 बजे क्लास रहती है। 5 बजे मतलब 5 बजे सभी लोग आया करो, बहुत अच्छे स्तर से चीजें चल रही हैं वहां पे। मैंने आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। डेली 5 बजे क्लास होती है, लाइव क्लासेस है, तो आप लाइव क्लासेस में आप मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो सारी सीरीज हमारे साथ में जो चल रही है ना, सिलेबस भी कर रहे हैं कंप्लीट, साथ में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत न हो, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। चलिए भैया, इसने क्या कहा? पात्र ए में 30 ग्राम शर्करा है, शुगर कितना है? 30 ग्राम है, लेकिन टोटल कितना है? 180 मिली है, मिली जल में मिलाया गया। पात्र बी में 40 ग्राम शर्करा 280 मिली जल में मिलाया गया। पात्र सी में 20 ग्राम शर्करा 100 मिली जल में मिलाएगा। देखो यूनिट दोनों की अलग अलग है, ये मिली है और ये ग्राम है, लेकिन आप एक काम करना, ये सब में एक है। जैसे यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली। तो आप एक काम करना, इसे मान के चलो सेम यूनिट मान के चल रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंपेयर हमेशा सेम यूनिट में होता है। क्लियर है? तो आप देखोगे मैंने क्या कहा, एक काम यूनिट को छोड़ के आप सीधा सीधा मानो कि ये 180 लीटर है ना, या फिर 180 ग्राम है, ये 30 ग्राम। ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, ये समझो, क्योंकि सबकी सेम यूनिट है, यहाँ ग्राम, यहाँ ग्राम, यहाँ ग्राम, और यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली। क्लियर है? मिलीलीटर। तो आप देखोगे अगर इस तरह से देखा जाए, तो पहले पात्र में शर्करा कितना मिलाएगा? 30 ग्राम। 30 ग्राम मिलाएगा कितने मिलीलीटर में? 180 में मिलाएगा। तो मैं अगर कहूं कौन सा पार्ट मिलाएगा, तो आप कहोगे सर यूनिट को हटा के अगर कंपेयर किया जाए, तो आप देखो कितना पार्ट है। आप देखो शुगर कितना पार्ट है? ये है 1/6 पार्ट। कितना है? 1/6 पार्ट। यही दूसरा बी में देखा जाए, बी में कितना है? 40/280। तो अगर मैं कहूं कि कितना पार्ट हो जाएगा आपके अनुसार, आप कहोगे सर 1/7, क्योंकि 7 चौक 28। अगर सी की बात करें, कौन सा पार्ट है? 20/100। 20/100 इसका मतलब कौन सा पार्ट है? आप कहोगे सर 1/5। अब अगर मैं आपसे कहूं सबसे मीठी कौन है, तो आप कहोगे सबसे मीठा पानी कौन होगा? आप कहोगे 6 में से 1, 6 में 1 मिला हुआ है, यहाँ 7 में 1 मिला है, यहाँ 5 में 1, तो सबसे मीठा कौन होगा? सी होगा, ये आपको पता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? जो बी है ना, पात्र बी है, विलयन कैसा है? स्वीटर देन दैट इन सी। क्या सी से मीठा है? क्या बी वाला सी से मीठा है? आपको नहीं सर ये तो गलत है। दूसरा स्वीटर देन दैट इन ए। क्या ए से मीठा है? आपको ये भी गलत है, क्योंकि ए अगर 6 में 1 है या 7 में 1 है, तो ये आपका ए से भी मीठा नहीं है। एज स्वीट एज सेट सी एन सी। क्या ये सी के बराबर मीठा है? आप कहोगे नहीं सर ये भी गलत है। लेस स्वीट दैट इन सी। क्या ये देन दैट होगा? तो क्या ये जो वाला आपका पात्र बी है, क्या सी से कम मीठा है? आपको जी सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे कम मीठा है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? डी आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? डी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सीधा कंपेयर कर दिया आपको। ये तो आंख से खोल के देखो, आंख खोल के देखो, ये तो दिखाई दे रहा है ना। मैंने क्या कहा? 6 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 6। कितने हैं? 6। 6 में से 1 रुपया मिला, यहाँ 7 में से 1 रुपया मिला, यहाँ 5 में से 1 रुपया मिला, तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका है? आप कहोगे सर इसका है। क्लियर है? क्लियर है ना? सबसे ज्यादा किसको मिला? एक तरह से देखा जाए तो सी को, यानी सबसे मीठा कौन है? सी। और बी जो है सबसे कम मीठा है, इसका मतलब सी से भी कम मीठा है, ए से भी कम मीठा है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा डी आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? डी। कब किससे मीठा कम है? सी से। क्लियर है? तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आराम से कॉमन सेंस पे बात करके रखो, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है?
और देखा करो मैं किस तरह से क्या आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हो और एवरेज से भी कर सकते हो, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 5,000 है, सबका। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को जो मासिक औसत वेतन है वो 5200 और 4200 है। कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता बताइए जल्दी से। मैंने मिक्सचर एलिगेशन समझाया आपको बहुत अच्छे स्तर से, तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है। आप कहोगे सर एलिगेशन में आपने बताया था कि जैसे मेल है एक साइड फीमेल है। में मेल का जो वेतन है वो कितना है, 5200 है, 5200 रुपए है। फीमेल का कितना है, 4200 रुपए है। फीमेल का कितना है, 4200। जो कुल है ना, कुल औसत वेतन कितना है, आपने देखा कुल जो औसत वेतन है वो है 5000। कितना है, 5000 रुपए। क्लियर है। एलिगेशन क्या कहता है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटा के कितना लिखना है, साइड में लिखना है। तो यहाँ कितना आएगा, 200। यहाँ बड़ी में से छोटी घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 5000 में से 4200 तो 800। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है, संख्या का अनुपात क्या है, तो आप कहोगे सर 4:1 है। क्या है, 4:1। मतलब क्या है इसका, आप कहोगे सर मतलब ये है कि अगर इस वाली ऑफिस में, अगर इस कंपनी में 4 अगर मेल हैं तो फीमेल कितनी होंगी, 1। 4 मेल हैं, फीमेल 1, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी, टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, 5। 5 में से मेल कितने हैं, 4। परसेंट बनाओगे 100 से गुणा, तो आंसर कितना आएगा, 80%। यानी इस जो कर्मचारी हैं इस कंपनी में वो कितना परसेंट है, मेल कैंडिडेट कितना है, 80%। जो मेल कर्मचारी हैं यानी कि आप देखो पुरुष कर्मचारी हैं वो कितना है, 80%। क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आई। अगर फर्स्ट क्लास है ना आपकी तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने मिक्सचर एलिगेशन भी पढ़ाया है और जाके आप वहां से कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 80% आएगा। आंसर कितना आएगा, 80% आएगा, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन नहीं होना। आपको उतने से मतलब है जितना आपसे पूछा गया, पूरी रामायण से कोई मतलब नहीं है। देखो, ए ने अंगूर और अनानास खाए, बी ने अंगूर और संतरे खाए, सी ने संतरे अनानास और सेब खाए, डी ने अंगूर सेब और अनानास खाए। फल खाने के बाद बी और सी, देखो नोटेड पॉइंट, बी और सी बीमार हो गए। कौन कौन बीमार हो गए, बी और सी बीमार पड़ गए। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में, हाँ, तो क्या है, बीमारी का कारण किसे कहा जा सकता है, कौन सा फल है जो बीमारी का कारण है। एक बात बताओ, बी भी बीमार हुआ और सी भी बीमार हुआ, इसका मतलब जो इन्होंने दोनों ने कॉमन फल खाया होगा उससे ही बीमार हुए। क्या कारण कहा जा सकता है, तो इनका जो कॉमन फल है, तो देखो बी ने क्या क्या खाए, अंगूर खाए और संतरे खाए। सी ने क्या खाया, सी ने संतरे खाए, अनानास खाए और सेब खाए। तो दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर दोनों में संतरे कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पे भी संतरे हैं और यहाँ पे भी। इसका मतलब ऑरेंज ऐसा फल है जिसे खा के वो दोनों बीमार हो गए। तो आंसर क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। क्लियर है। बी और सी बीमार हुए, किसी फल के कारण बीमार हुए, इसका मतलब फल कौन होगा, वो वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। और कॉमन क्या है यहाँ पे, संतरे। तो आंसर क्या आएगा, ऑरेंज। तो देखो ये सी सेट में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पहले भी कई सारे आपके साथ में पेपर डिस्कस किए हैं। आपकी सीरीज चल रही है तो आप सारे एक साथ में ही सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस किया करो, जितना ज्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एवरेज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। कितना था, 80 वर्ष था। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई, यानी शिशु का जन्म हुआ। और शिशु की आयु क्या है, देखिए भैया कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग कितना था, 80 वर्ष था। कितना था, 80 वर्ष। अब ये बताओ 5 वर्ष पहले कितना है, 5 वर्ष पहले 5 ईयर एगो, है ना। तो 5 वर्ष पहले अगर देखते हो आप, 5 वर्ष पहले अगर देखते हो 5 ईयर एगो, तो सबका जो सम था ना, एज का जो सम था, मेंबर कितने हैं, इधर देखो मेंबर कितने हैं, पहले कितने थे, 5। 5 ईयर नहीं, 3 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले, 3 साल पहले
3 ईयर एगो, 3 साल पहले मेंबर कितने थे 5, इनका एवरेज कितना था नहीं पता, लेकिन टोटल जो एज है ना, टोटल एज कितनी है, एज कितनी थी सबकी, कुल आयु कितनी थी 80 वर्ष थी, कितनी थी 80। अब आपको पता है आज प्रेजेंट में देखा जाए तो कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए, औसत आज भी सेम रहता है, औसत आज भी सेम रहता है, बोलो हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, औसत आज भी सेम रहता है। जब औसत अगर आज भी सेम रहता है, औसत अगर आज भी सेम है, तो बताओ शिशु की आयु क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, तो अगर इसे देखोगे तो अगर यहाँ एवरेज कितना है, यहाँ कितना है, आप देखोगे जब 80 है टोटल, 5 सदस्य हैं, तो पहले औसत कितना था 16, और आज भी औसत कितना है 16, कितना है 16। तो आप देखोगे अगर यहां देखूं मैं, अगर एक का 16 है तो औसत एक का 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 छिक्के 96, 96 हो जाएगा। यहाँ कितना है 80, तो अगर 96 में से 80 घटाओगे तो आपको पता है सिंपल सा 16 है, कितना है 16 ही होगा। अब लेकिन आपको पता है सदस्य कितने थे यहाँ पे 5, तो मैंने कहा एक साल, एक सदस्य की आयु एक साल में कितना बढ़ेगी, एक साल, 3 साल में कितना बढ़ेगी, 3 साल, एक की 3 साल बढ़ेगी तो 5 आदमियों की कितना बढ़ जाएगी 15, कितना बढ़ जाएगी 15, कितना बढ़ जाएगी 15, बोलो हाँ है ना। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे, कितना होना चाहिए 80 प्लस कितना होना चाहिए था 15, यानी 95 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 95, 95 होना चाहिए। अब कितना है यहाँ पे 96, क्यों है, क्योंकि इसमें एक शिशु यानी एक बच्चा ज्यादा है, तो कितनी हो गई बच्चे की उम्र 1 साल, बच्चे की उम्र कितनी हो गई 1 साल। तो एक तो देखो डिटेल मेथड है, इस रामायण से कोई मतलब नहीं है, इस तरह से आपको नहीं करना, सीधा डायरेक्ट मेथड क्या करना है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, ये देखो कि अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, 3 साल पहले औसत एवरेज कितना था, एवरेज आप कहोगे सर 80 टोटल था, 5 आदमी थे, तो 3 साल पहले औसत कितना था 16 वर्ष था, कितना था 16 वर्ष, बोलो हाँ है ना। आज भी एवरेज कितना है, आज भी 16 वर्ष है, आज भी कितना है 16 वर्ष। इसका मतलब क्या है, औसत का मतलब है हर किसी की आयु 16 वर्ष है। तो मैं एक बात बताओ, मैंने अभी अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि हर मेंबर की एक साल में एक साल बढ़ेगी, तो 3 साल में 3 बढ़ेगी। मैंने कहा एक आदमी की 3 बढ़ेगी तो 5 आदमियों की कितनी बढ़नी चाहिए 15। अब ये 15 बढ़नी चाहिए लेकिन 16 ही औसत है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने जो अपनी 15 वर्ष बढ़ी थी ना, वो आयु किसे दे दी, उस बच्चे को दे दी, और बच्चे की उम्र कितनी बना दी 16। अगर ये बच्चे से अपना 15 साल ले लेंगे, बच्चे से अपना 15 साल ले लेंगे, तो बच्चा कितने का बचेगा, एक का बचेगा, कितने का बचेगा, एक का। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बाद में कितना औसत हुआ 16, हर किसी की 3 3 बढ़ेगी तो 5 की कितनी बढ़नी चाहिए 15, 16 में से 15 घटा दो, एक आंसर आएगा, कितना आएगा, एक आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। तो बच्चे की उम्र कितनी आ गई, 1 वर्ष। ऐसे प्रश्न मैंने बहुत कराए आपको एवरेज में, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके एवरेज वाला टॉपिक पढ़ सकते हो बहुत अच्छे स्तर से, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या समझ में आ रही हैं चीजें, क्या आप तक पहुंच रही हैं, हाँ ना बोला करो, समझ रहे हो ना, यस। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर, परसेंटेज का है, जल्दी से बताओ, परसेंटेज का क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखिए भैया क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, संपूर्ण मतलब टोटल, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। देखिए भैया समझिए, इसने क्या कहा, द टोटल एमोलुमेंट्स ऑफ टू पर्सन आर द सेम। तो इसने क्या कहा है, टोटल है ना, टोटल मतलब कब, इंक्रीज करने के बाद भी, टोटल वेतन लब्धियां मतलब सब कुछ मिला के, भत्ता वत्ता मिला के, सब कुछ मिला के दोनों को क्या मिलता है, बराबर मिलता है। जबकि इसमें हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था एक को अपने मूल वेतन का 65% मिलता है। तो एक बात बताओ, मैंने कहा दो व्यक्ति हैं, एक पहला व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, यहां तक कोई समस्या। मैंने कहा आपको परसेंटेज में समझाया, आपको भी खुद भी पता है कोई भी चीज अपने आप का कितना परसेंट होती है, 100%। अगर मूल वेतन की बात करें तो ये अपने आप का कितना होगा, 100%। अब इसमें क्या कहा गया, 65% भत्ता मिला, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 65% इसे भत्ता मिला। जब भत्ता मिलने के बाद में टोटल इसके पास में जो पैसा आया, इसी तरह से मैंने क्या कहा, दूसरे का मूल वेतन कितना है 100%, इसमें भत्ता कितना मिला, इसे इसे कितना मिला 80%। जब टोटल देखा गया तो दोनों को जो प्राप्त हुआ अलग अलग, वो आपस में क्या था, बराबर। उसने कहा दोनों को जो प्राप्त हुआ बराबर है।
तो पहले का 165% बराबर है दूसरे का कितना, दूसरे का 180%। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आपको जी सर परसेंट से परसेंट काट दिया। अगर मैंने कहा 5 से काट दो इन दोनों को, 5 से काट दो, 5 से कितने बार, 5 थी 15, ये 5 से कितने बार, 5 थी 15, ये 5 से काटोगे, 5 से कटेगा कितने बार, 18 दूनी 36, 36 बार कट गया। ये 3 से काटोगे, 3 से कितने बार, 11 बार, और 3 से काटोगे ये कितना कट गया, 12 बार। कितने बार कट गया, 12 बार। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से क्या मिल गया आपको, ये कहोगे पहला फर्स्ट इंटू 11 इज इक्वल टू सेकेंड इंटू 12, तो यहां से फर्स्ट अपॉन सेकेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12/11। यानी अगर रेशियो देखोगे, पहला अगर 12 है तो दूसरा क्या होगा, 11 है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बाकी सब कुछ हो गया। क्या समझ में आया? देखो एक बार फिर समझो, मैंने क्या कहा आपसे, एक बार समझो। मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट जो पर्सन है, इसे जो भी पैसा मिलता है, इसका जो भी पैसा है वो अपने आप का 100% है। इस पे से भत्ता और मिला 65%, तो इसका टोटल जो पैसा है ना, सेकंड वाले व्यक्ति का जो परसेंट है, कितना परसेंट है, कुछ भी चीज अपने आप का 100% है, जो मूल वेतन है, इसमें 80% का भत्ता मिला तो कितना हो गया, 180। यानी पहले का 165% दूसरे के 180 के बराबर है। काट पीट किया तो पहले का 11 गुना बराबर दूसरे के 12 गुने के बराबर है। यहाँ पहला बटे दूसरा किया तो कितना आएगा, 12/11, यानी 12/11 आ गया, 12/11 आ गया। यही आपका आंसर है। उसने पहले व्यक्ति और दूसरे का मूल वेतन का अनुपात पूछा था, और मूल वेतन का अनुपात कितना है, 12/11। समझ में आ गया? हो जाएंगी चीजें, कर पाओगे ना, यस नो हाँ ना। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ। सेकंड है आपके पास 5 और आंसर आना चाहिए जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक खेत आयताकार आकृति में है जिसकी लंबाई x1 मीटर है, चौड़ाई x2 मीटर है। यदि x1 प्लस x2 बराबर 40 है तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से एक मान से अधिक नहीं हो सकता। हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में सेट कर लेना, क्या कर लेना है। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी आपको प्लस दे रखा है, जैसे मुझसे कहा गया यहाँ दो चीजों का, दो संख्याओं का प्लस दे रखा है, जैसे x1 प्लस x2 बराबर कितना है, 40। तो उसमें कहा कि x1 और x1 और x2 की वैल्यू क्या रखें कि जब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम आए, मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तब ही मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा, तब ही मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब आएगा, जब x1 बराबर x2 होगा। यानी दो संख्याएं आपस में बराबर होंगी ना, जब ये संख्याएं आपस में बराबर होंगी उस समय मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आएगा, उस समय मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आएगा। देखो आप बताओ, आयताकार मैदान है, तो मैं क्यों कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन की, तो इसमें क्या कह रहा है, आपको लेंथ और विड्थ होती है, लेंथ और विड्थ होती है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो आप बताओ एरिया सबसे ज्यादा कब आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आएगा। मल्टीप्लिकेशन कब सबसे ज्यादा आएगा, जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर, जब दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर। तो अगर मैं कहूं उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता, मतलब अगर 40 है योगफल, तो आप देखो x1 बराबर 20 और x2 बराबर 20, इसका मतलब 20 गुणा 20 और कितना हो गया, 400। कभी भी ये 400 से ज्यादा इसका एरिया नहीं आ सकता। किससे ज्यादा नहीं आ सकता, 400 से। तो आंसर क्या आएगा, 400। आंसर क्या आएगा, 400 से कभी ज्यादा नहीं आ सकता। क्लियर है, अधिक नहीं आ सकता 400 से। समझ में आया मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? मैंने क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल अगर दिया है, उनका अगर पूछा जाए उनका गुणनफल मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब ही होगा जब उनकी दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर। उनकी वैल्यू क्या होंगी, बराबर। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं एरिया की बात करूं, किसके की, आयताकार मैदान की या खेत की, तो ये 400 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए और बताइए। देखो, एक व्यक्ति सीढ़ी के तर से पहले पायदान पर खड़ा है, फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है या पहले वाली सीढ़ी पे खड़ा है, और इस तरह से ऐसे आगे आगे से इसे चढ़नी है सीढ़ियां, कितनी है पता नहीं। तो देखो, हमें नहीं पता अभी कितनी सीढ़ियां हैं, अब उसने चढ़नी है ये सीढ़ी। पहले पायदान से चढ़ा है, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े, पहले पे खड़ा है, पहले पे खड़ा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब पहले पे तो खड़ा ही था, चौथा, 4 चढ़ेगा, तो 4 चढ़ेगा, कहां पहुंच जाएगा, 5वें पायदान पे। बोलो हाँ है ना, अरे हाँ या ना।
एक बात बताओ, बीच वाला पायदान कौन है? पांचवा। पांचवा जो पायदान है बीच वाला है, तो इसका मतलब 4 इससे पहले है तो 4 इससे बाद, 4 इससे पहले 4 इससे बाद, तो टोटल कितने हो गए? कितने पायदान हो गए? 9। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? मैंने कहा आप ना ऐसे सोचो, आप अपने घर का जो छत के लिए सीढ़ियां जा रही हैं उसके पहले वाले सीढ़ी पे खड़े हुए, पहले अब पहले वाली सीढ़ी पे खड़े हुए, ठीक है। अब वहां से आपको 4 स्टेप और चढ़े आप, 1 2 3 4, तो बीच वाली पे पहुंच गए, तो 4 और चढ़ने के बाद चौथे स्टेप में बीच में पहुंच गए, तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा? पांचवा। पांचवा हो गया, इसका मतलब बीच वाला है, इसका मतलब इससे पहले कितने छोड़ा है? 4, तो इससे बाद में भी कितने होंगे? 4। 4 और 4 8 और एक बीच वाला, तो आंसर क्या आएगा? 9। आंसर क्या आएगा? 9। लॉजिकली क्वेश्चन था, कुछ नहीं है सवाल में, क्या था बताओ? आप बताओ, कुछ है क्या क्वेश्चन में? ना कोई रिजल्ट, ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं, सीधे से आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग में सोचना है, आंसर आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 9 है। पायदान कितने हैं? 9। क्लियर है? कर समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बहुत अच्छे स्तर से अनअकैडमी पे अभी चल रहा है और पढ़ाया भी है। टाइम एंड वर्क जाके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको, ठीक है ना। डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है, मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली शाम को लाइव रहती है, ये क्लासेस लाइव रहती हैं, तो आप लाइव आ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो, डेली 5 बजे, ठीक है। और भी वहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, आइए और फॉलो कर लीजिए वहां जाके, और उससे क्या रहेगा? पीडीएफ सब कुछ मिलता रहेगा, आनंद आएगा, बहुत अच्छे से आनंद आएगा। बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं वहाँ पे, पोल्स के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्लास के अंदर पूछ सकते हो, अपना आप क्वेश्चन भी दे सकते हो, मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो, बहुत आनंद आएगा, आप एक बार आइएगा क्लास में, ठीक है। चलिए, तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 60% कार्य पूरा करते हैं, तब राम छुट्टी पर चला जाता है। कौन चला गया? राम चला गया। और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 8 दिन। तो राम अकेले इस काम को पूरा कितने दिन में कर लेगा? देखो, 4 दिन में 60% काम कर लिया, कितना परसेंट कर लिया? 60%। 4 दिन लगे ए और बी को कितने दिन लगे? 4 दिन लगे, 4 दिन लगे, और कितना परसेंट काम हो गया? 60%। कितना परसेंट काम हो गया? 60%। ए और बी अपनी क्षमता से 4 दिन तक लगे और कितना काम हो गया? 60%। क्लियर है? अब बचा काम कितना? 40%। ये 40% जो काम है ना, ये कौन करता है? अकेला राम। राम है, चलो ए बी की जगह राम और श्याम लिख लो, ये पहला राम है, दूसरा श्याम है, ये राम है और दूसरा श्याम है, ठीक है। राम चला गया, राम चला गया, कौन बच गया? श्याम। श्याम ने कितने दिन में किया? 8 दिन में, बस हो गया। अगर मैंने क्या बताया था, आपके पास में 2 चीज है ना, क्या क्या? एक तो आपके पास में टोटल वर्क और दूसरा आपके पास एफिशिएंसी। अगर ये है ना तो कुछ भी कर दोगे, फिर तो कुछ भी कर दोगे। कर लो अब यहां से, आप कहोगे सर ये इससे कितने बार कट गया? ये 3 और ये 2, यहां मल्टीप्लीकेशन करो, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो कितना आएगा? 8। या काट दो इसे, 4 से कितने बार कट गया? ये 2 बार, और ये 2 से कितने बार कट गया? 2 बार। नहीं कटा, 2 से 1 बार, 3 इधर पहुंच गया। तो आपको पता राम प्लस श्याम बराबर कितना आ गया? 2 इंटू, सॉरी 2 नहीं 3, 3 इंटू श्याम। क्लियर है? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने कहा श्याम श्याम के पास आएगा, श्याम श्याम के पास आएगा, तो यहां से क्या है पता चल गया आपको? राम इज इक्वल टू 2 इंटू श्याम, यानी जो राम की क्षमता है वो श्याम का दुगना है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया? राम की क्षमता श्याम का दुगना है, इसका मतलब क्या हो गया? राम अपॉन श्याम बराबर ये हो गया 2/1। इसका मतलब राम अगर 2 काम करेगा तो श्याम कितना काम करेगा? 1। हर स्टेप मैंने लिखा है आपके लिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप हर चीज समझ पाओ, नहीं तो इतनी रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या देखा? राम अगर 2 काम करेगा तो श्याम कितना काम करेगा? 1। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम बताओ। तो राम और श्याम ने कितने दिन में किया? 4 दिन में, प्लस बचा हुआ काम श्याम ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। तो कैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूं। राम और श्याम किस क्षमता से करेंगे? 2 और 1 3, 3 दिन, यानी 3 की क्षमता से 4 दिन काम किया, प्लस बचा हुआ काम किसने किया? श्याम ने। किस क्षमता से करेगा? 1 से, और कितने दिन किया? 8। तो आप बताओ टोटल वर्क कितना हो गया? आप कहोगे 12 और 8 20 हो गया। कितना हो गया? 20। इस 20 काम को हमें किस पे करवाना है? अकेले राम पे करवाना है। किस पे करवाना है? राम पे। राम की क्षमता कितनी है? 2, 2 से भाग दे 2, तो आंसर कितना आएगा? 10 दिन आएगा। आंसर कितना आएगा? 10 दिन।
देखो हर एक स्टेप समझाते हुए मैंने किया ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर डिटेल बताया, डायरेक्ट अप्रोच बहुत सारी हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सीधा हर एक स्टेप समझा के कराया। बाकी अगर आप करोगे ना टाइम एंड वर्क पढ़ोगे मेरी क्लास में जाके, तो वहां आपको सब पता चल जाएगा और क्या क्या अप्रोच रहेंगी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जल्दी से बताओ, एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो। मैंने क्या कहा, राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। राम और श्याम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। कितना काम करते हैं? 60%। कितना काम करते हैं? 60%। कितना काम करते हैं? 60%। जो वर्क किया जा रहा है उसे नीचे लिख देंगे, कौन सा पार्ट हमारा काम हो गया। यहाँ श्याम कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। कितना काम कर रहा है? 40%। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, काट पीट कर दी, तो यहाँ से एक वैल्यू आपको पता चला कि राम की क्षमता श्याम से दुगनी है। राम की क्षमता श्याम से दुगनी है। इसका मतलब अगर श्याम एक काम करेगा तो राम 2 काम करेगा। मैंने क्या कहा, राम और श्याम ने 4 दिन तक काम किया और श्याम ने शेष काम को 8 दिन में किया। तो राम और श्याम दोनों मिलेंगे तो 2 और 1 कितनी क्षमता से करेंगे? 2 और 1 3। 3 की क्षमता से कितने दिन तक करते रहेंगे? 4 दिन तक। 4 दिन तक किया। शेष काम को 8 दिन में किसने किया? श्याम ने। श्याम पर डे कितना करता है? 1। 8 एकन 8 और 4 ती 12। टोटल काम कितना हो गया? 20। इस 20 काम को हमें करवाना है किस पे? राम पे। राम की क्षमता कितनी है? 2। 2 से भाग दे दिया और आंसर कितना आएगा? 10 दिन। आंसर कितना आएगा? 10 दिन। क्या समझ में आई ये बात? जल्दी से बताओ, क्या ये आपके समझ में आया? कर लोगे ना, तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी तरह से सीरीज आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मिलती रहेगी, साथ में हमारे टॉपिक भी चल रहा है बहुत डिटेल में, आपको पता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन है आपका, देखिए किसका क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक बेलनाकार ओवरहेड टंकी को, जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है, को एक 5.5 मीटर, 4 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली किसी भूमिगत टंकी के जल से भरा जाता। ओवरहेड टंकी के जल में भरा जाना है। ओवरहेड टंकी को पूरा भर देने के बाद भूमिगत टंकी में कितना पानी बचेगा? देखो कुछ ऐसे है, इसमें मैंने क्या कहा, ये ऐसे करके कोई भूमिगत टंकी है, ऐसे लगी हुई है। अब ऐसे करके मैं समझा दे रहा हूं, बस इसमें पानी भरा हुआ है सब में। अब इसमें एक बेलनाकार टंकी है, इस तरह से कोई बेलनाकार टंकी है, इस तरह से बेलनाकार टंकी है, इसे पूरी तरह से भरा जाना है। इस तरह से यहां से कोई पाइप है, ये इस टंकी को भर रहा है, ठीक है। अब ये टंकी भर गई, ये वाली भर गई, इसने इसे भर दिया, तो ये कह रहा है इसने भरने के बाद में ये कितनी खाली और रह गई, कितनी खाली और रह गई, इसकी माप दे रखी है, ये वाली टंकी कितनी खाली रह गई। तो एक बात बताओ, कितना पार्ट इसका खाली रह गया? तो देखो मुझे बताओ एक बार, सबसे देखो डायरेक्ट अप्रोच बता दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट ही समझ लो। मैंने क्या कहा, जो इसका एरिया होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी यहां से निकल के आएगा। तो आप क्या कहोगे, सर इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा देंगे, कौन सा पार्ट आएगा वो से इससे कंपेयर कर लेंगे। नहीं आया तो इधर देखो, मैंने क्या कहा, टोटल पानी, ये देखो आपकी भूमिगत टंकी में टोटल पानी कितना है, कैसे पता चलेगा? इसके वॉल्यूम के बराबर। तो आप देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी इसका आयतन क्या होगा, 5 इंटू 5, 5.5 इंटू 4 इंटू 6, ये हो गया, इतना पानी हो गया आपका कौन से में, इस वाली फर्स्ट वाली भूमिगत में। अब मैंने कहा इसमें से बेलनाकार वाली जो टंकी है हमने भर दी, उसमें कितना पानी आएगा? आप देखो कैसी है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 2 मीटर, आर स्क्वायर तो 2 गुणा 2 आर स्क्वायर, एच कितना है 7, यही तो होता है। तो इतने पानी में से कितना पानी भर दिया, इतना। तो देखो काट पीट कर लो, 7 से 7 खत्म, यहां देखोगे 2 दूनी 4, 4 खत्म, 22 से आप देखो 2 से 11 बार और 2 से ये 3 बार, क्लियर है। 11 से काटोगे इसे, कितने बार कटेगा, 0.5 बार कटेगा, कितने बार कटेगा, 0.5। तो आपको क्या पता चल गया, ऊपर कितना बच गया 1, या फिर ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे कितना बच गया, 5 थी 15, 1.5 बच गया, बोलो हाँ है ना। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे, तो आप देखो कितना पार्ट हो गया, ये 2/3। यानी कि अगर आपकी भूमिगत टंकी में कितना पानी आता है, 3, भूमिगत टंकी में 3 पानी आता है, तो उसमें से बेलनाकार टंकी में कितना पानी चला गया, 2। 3 में से 2 पानी चला गया, तो बताओ कितना पानी रह गया? तो आपको सर 1 पानी रह गया, किस में से रह गया, 3 में से, तो आंसर क्या आएगा 1/3।
तो इससे आसान तो इसे कर नहीं सकते हो, ठीक है। सबसे आसान तरीका मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो। कुछ तो बच्चे बेहोश हो गए होंगे, इतना बड़ा सवाल ऐसे कैसे हो गया, इतना आसान कैसे हो गया। बिल्कुल हो जाएगा जब आप अप्रोच लगाओगे ना, कॉन्सेप्ट लगाओगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सुरेशन बहुत अच्छे स्तर से पढ़ाएंगे, तब आप देखना डायरेक्ट ही करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हल करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से कर लेंगे, डिजिट सम से कर लेंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, है ना, तो वो भी करेंगे। मेरी बात समझ में आई? एक बार समझ लो मैंने क्या अप्रोच लगाया इस क्वेश्चन के लिए। मैंने कहा कि भैया पानी कहां से आ रहा है, इस टैंक में से आ रहा है। जा कहां रहा है, इस टैंक में जा रहा है। तो आप देखो इस टैंक में कितना पानी था, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलनाकार का जो भी आकृति है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर इंटू 7। काट पीट कर दिया तो यहां से कितना आया, 2/3 आया। इसका मतलब टोटल पानी बड़ी वाली टंकी में 3 था, उसमें से 2 हमने खिला दिया, तो कितना रह गया, 1 पानी रह गया। किस में से रह गया, 3 में से। तो आंसर क्या आया, 1/3। आंसर क्या आया, 1/3। क्लियर है? क्या मेरी बात पहुंच गई आप तक? क्या समझ में आ गया? बस बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, बस प्रैक्टिस रिवीजन करो, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई आपके। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है, फिर आगे बढ़ेंगे। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, 60 स्टूडेंट हैं जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। ये आपको स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। बोलो हाँ। कमल एक लड़का है का रैंक ऊपर से 17वां है। कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, तो कमल के बाद के रैंक में कितने लड़के हैं। देखो सामने देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पैटर्न के मैंने कई बार क्वेश्चन कराए हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, लड़कियां और लड़कों से दुगनी है, मतलब 2 अगर लड़कियां हैं तो 1 लड़का है। कुल मिला के टोटल कितने हो गए, 3। टोटल कितने हैं, 3। 3 बराबर कितना है, टोटल स्टूडेंट 60, तो 1 बराबर कितना हो गया, 20। जब 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना, 40, और 1 बराबर कितना है, 20। यानी अगर गर्ल्स में पूछूं कितनी है, 40, तो बॉयज कितने हैं, 20। यहां तक कोई समस्या नहीं, पहला स्टेटमेंट है। अब ये कह रहा है कि जो ये कौन है, कमल नाम का लड़का है ना, ये कमल जो नाम का लड़का है, ये कमल है, ऊपर से इसका रैंक 17वां है। कौन सा रैंक है, 17वां, यानी 17th प्लेस पे बैठा है। इसका मतलब इससे पहले कितने स्टूडेंट हैं, 16। इससे पहले कितने स्टूडेंट होंगे, 16। 17वां तभी होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, हाँ ना? आपको जी सर। अब अगर 17वां है, जबकि ये कह रहा है रैंक में 17वां, यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं, 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर 7। 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 7। तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं, देखो 7 लड़के तो इससे पहले हैं, एक खुद हो गया 8। होते कितने हैं टोटल लड़के, 20। तो 8 हो गए 20 में से, तो कितने लड़के इसके 12 आएंगे, कितने बाद आएंगे, तो आप कहोगे 12 आएंगे। समझ में आ रहा है ना? 16 में से 9 लड़कियां थी, तो लड़के ऊपर कितने हैं, 7। खुद एक हो गया 8वां लड़का, जबकि टोटल 20 लड़के थे, 20 में से अगर 8 घटा दो तो इसके बाद कितने लड़के आएंगे, 12। इसके बाद कितने लड़के आएंगे, 12। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या मेरी बात पहुंच गई ना आपको? क्लियर है? तो आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। रैंकिंग मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे स्तर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, जल्दी से करिए। चलो बता दो जल्दी से, फिर आज कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या कहा, W किसी कार्य को 25% भाग को 30 दिन में करता है। 25% भाग को 30 दिन में करता है। देखो ये W कार्य को, W एक W है, कैन डू, W नाम का व्यक्ति है, ये 25% काम को, 25% काम को कितने दिन में करता है। जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, वो बता देगा। 25% काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ठीक है। तो 100% कितने दिन में करेगा, क्योंकि कोई भी चीज कितना होती है, 100%। 25 चौका 100, और कितने दिन में करेगा, 4 का गुणा करोगे, 120 दिन में। कितने दिन में करेगा, 120। तो डब्लू ने पूरा काम कितने दिन में किया, 120 दिन में। उसके बाद एक्स का अगर देखा जाए, एक्स क्या है, 1/4 काम को, 1/4 काम को 10 दिन में करता है। तो आप बताओ पूरा काम 1 होगा या 100% होगा, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ये कितने दिन में करेगा, 40 में। इसके बाद में अगर देखा जाए, W हो गया, X हो गया, Y किसी काम को कितने दिन में करता है, 40% काम, 40% काम 40 दिन में करता है। तो बताओ जल्दी 100% काम कितने दिन में करेगा, आप कहोगे 100 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 100।
इसके बाद जेड का देखा जाए, जेड उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में, 1/3 भाग 13 दिन में, तो 13 पूरा काम कितने में करेगा? 39 दिन में। एक पूरा काम यानी 100% काम कितना करेगा? 39 डेज में। तो मुझे बताओ, इस सवाल में पूछा है कि सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले कौन काम करेगा? देखो, ये 39 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, ये 120 दिन में, ये 40। तो सबसे पहले कौन करेगा? 39 दिन वाला कौन है? जेड। तो आंसर क्या आएगा? जेड आएगा। सबसे पहले कौन काम करेगा? जेड काम करेगा। बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? दिमाग में भी कर सकते, तो ये तो लिख दिया मैंने बस आपको समझाने के लिए, बाकी आप दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल मिलेंगे। इसी तरह से सेशन चलता रहेगा। शाम को मेरी क्लास रहती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो 5 बजे डेली वहां से आ सकते हो। डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, आप वहां डेली 5 बजे क्लास ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ख्याल रखो अपना, मस्त रहो, और बहुत जल्दी लाइव होने वाले हैं। ठीक है, जब सारी चीजें सही हो जाएंगी फिर लाइव क्लासेस पहले की तरह चला करेंगे। और आप जो प्यार और सम्मान देते हो उसी तरह से थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहा करो। और अगर आपको अनअकैडमी पर जाना है ना, आपको यहाँ से अनअकैडमी पर जाना है, फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो, तो वहां आपसे कोड मांगता है। तो रेफरल कोड में HKG1 आप यूज कर सकते हो कोड, जिससे आप अनअकैडमी पर जाके अपनी फ्री क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।